मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। हाँ बोलो। अकेले में तो आप गुंजन के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते मयंक जी। हमारी नजर और कान 24 घंटे आप पे तैनात है। काकी माँ, वो हम क्या कह रहे थे कि हमें शादी में ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि हमारे मन के मीत के साथ हम शादी के पवित्र रिश्ता में बंधने जा रहे हैं। क्या खूब कही है मिट्टू, हमारे दिल की बात कह दी इसने। वाह भाई, क्या प्रेम है। विक्रम का दिल डायलॉग लिखता है और मिट्टू डिलीवरी। महक तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं, बाद में करूंगा, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। विक्रम बेटा जरा यहाँ आना तो। अच्छा सुनो, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गर्ल्स, तुम्हारे टाइम पास की पंचायत खत्म हो गई तो काम करें। जी केटी। ओके केटी। मिस गर्ग, जी। मैंने तुम्हें वो कलर कॉम्बिनेशंस करने को दिए थे, वो हो गए? जी ये देखिए, ये अनित्या, वो टेलर से ड्रेसेस ऑल्ट्रेशन करवा लिए? शो मी। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं, शाम तक, आज शाम तक ले आऊंगी, पक्का ले आऊंगी। हे केटी, ये देखा, इस बार का फैशन प्लस मैगजीन कवर। इस हंग को पहचानते हो? आई नो, कवर स्टोरी है, लेकिन ये मेरे काम की है, मेरे फेस की नहीं। नित्या, इंसान अपने काम से जाना जाता है, अपने चेहरे से नहीं। और मेरा एक सजेशन है तुम्हारे लिए, अपने काम पे ध्यान दो। लुक एट मिस गर्ग, उसे सिर्फ अपने काम पे इंटरेस्ट है, तुम्हारी तरह टाइम पास करने में नहीं। कलर स्टोरी आई है। मिस गर्ग, जरा आओ मेरे साथ, कुछ आइडियाज डिस्कस करने। क्या बात है, कलर कॉम्बोज बनाते बनाते कहीं खुद का कॉम्बोज तो नहीं बना रहे? कुछ दिन की बात है, केटी ना इसको पूछेगा और ना इसके काम को। शादी में बस 2 दिन बचे और हमें आपका जवाब जल्दी चाहिए। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, इनफैक्ट इसमें तो आपको बहुत मजा आ रहा है। क्या करे गुंजन, हमें नींद ही नहीं आ रही थी, बस यही सोच सोच के कि 2 दिन बाद हम अपने सपनों के राजा के साथ होंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लगता है गुंजन है। हेलो गुंजन, अच्छा हो तुमने मुझे फोन कर लिया। आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए ना। चारू, तुम? मयंक जी, आपकी बात जितनी भी जरूरी हो,
लेकिन अगर आपने मुंह खोला ना तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। और अगर कुछ कहना ही है तो बस हाँ कहिएगा, सिर्फ हाँ। नहीं, कभी नहीं कहूंगा। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि मैं तुम्हारी धमकियां, ये ब्लैकमेलिंग या दिन रात पीछे पड़ने से डरने नहीं वाला। और तुम्हारी असलियत मैं गुंजन को बता के ही रहूंगा। मयंक जी, मिलन की रात इंतजार कर रही है और मिलन वो तो होकर ही रहेगा। क्या करूं? गुंजन से सच छुपाऊं या उसे सब कुछ बता दूं? क्या सही है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक लॉयल हस्बैंड बनूं या अपनी फैमिली की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? ओह गॉड, आखिर ये कब तक चलेगा? महक, कोई तो बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। प्लीज मुझे बताओ, कम ऑन टेल मी। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। गुंजन, दरअसल बात यह है कि मेरे साथ जो तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो प्लीज मुझसे कुछ पूछो मत। एक भी क्वेश्चन नहीं, प्लीज, नथिंग। तुम बेशक मुझे कुछ नहीं बताओ महक, लेकिन तुम्हारी परेशानी के पीछे कौन है और क्या है ये मैं जानकर ही रहूंगी। I just have to. मिठू, तुम गिरी कैसे बेटा? मयंक, तुम खड़े होकर देख रहे हो, मदद करो ना उसकी। अरे आज इसकी मेहंदी है, मोच मोच आ गई तो। उठो चारू, मेरा हाथ पकड़ो और खड़ी हो जाओ। ये कबाब में हड्डी कहाँ से टपक पड़ी? उठो ना। मैं कितना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं। आओ बेटा, आराम से। अब तुम यहाँ आराम से बैठो और अपनी मेहंदी लगवाना शुरू कर दो। और हाँ गुंजन, तुम भी अपनी मेहंदी लगवाना शुरू करो। जी। और हाँ रचना, गुंजन के बाद तुम भी। जी मम्मी। आपके हाथ में कौन सा अक्षर लिखना है? एम 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 एम। आपके हाथ में कौन सा अक्षर लिखना है? एम
एम? अब वो हमारा मतलब है कि हमारे विक्रम जी ने हमें मिट्ठू नाम दिया ना, इसीलिए एम। एम फॉर मिट्ठू। क्या मिट्टू, तुम भी ना? अरे हाथ पर लड़की के उसके दूल्हे का नाम लिखा जाता है और तुम अपना ही नाम लिखवाने लगी। अरे सुनो भाई, इसके हाथ पर ना वी लिख दो। वी माने विक्रम। अरे खा लो भाग्यवान, बस हमारा हाथ मत खा लेना। वो क्या है ना, ऐसी बेस्वाद चीजें खाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है। हाँ अच्छा। अरे मयंक भैया, आप किस बात की सजा दे रहे हैं गुंजन भाभी को? जल्दी करिए और उनकी पेट पूजा कराइए। हाँ हाँ बेटा, खिलाओ ना उसे, खाना ठंडा हो रहा है। ये हुई ना बात। हम आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। शादी विक्रम के साथ और सुहाग रात आपके साथ। मयंक भैया, अरे डोलू बोलो। चारू भाभी ने आपके लिए ये भेजा है, ये लीजिए। मेरे लिए? हाँ, और उन्होंने कहा है कि विक्रम भैया के लिए सरप्राइज चाहिए। अच्छा भैया, हम चलते हैं। छत पे आ जाइए अभी। मयंक जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू हमारी मॉर्निंग को और भी गुड बनाने का। हम कितने लकी है कि सुबह सुबह आपका चेहरा दिख गया।
मयंक जी जरा यहाँ आइए ना। चारू तुम पागल हो गई हो। आइए। ये सब क्या है चारू? आइए ना। चारू आइए ना मयंक जी। अरे चारू ये क्या बदतमीजी है? पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा तो? ना ही कोई देखेगा और ना ही कोई आएगा। ये दुल्हन का कमरा है और शादी वाले दिन दुल्हन को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इतने दूर क्यों खड़े हैं मयंक जी? अब शाम होने का इंतजार सहा नहीं जाता। पता नहीं कब शाम होगी और कब रात। हमसे ये इंतजार और नहीं सहा जाता मयंक जी। और हमसे भी नहीं। विक्रम जी आप मिट्टू, मिट्टू तुम बेचैन हो तो हम बेताब। मिलन की रात हो, जीवन भर के लिए मिलाप। जानती हो मिट्टू, ये सोच सोच कर ना हम रात भर सो भी नहीं पाए। मिट्टू, मिट्टू तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज हम कितने खुश हैं। उफ, इस लंगूर से दुश्मन भला। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज शाम के बाद इस बेवकूफ से छुटकारा मिलेगा। मिट्टू, अरे दुल्हा दुल्हन एक साथ? भगवान करे तुम दोनों यूं ही जिंदगी भर एक साथ रहो, हमेशा के लिए। काकी माँ, आपका आशीर्वाद रहा ना तो हम हमेशा खुश रहेंगे। वो तो हमेशा है। अच्छा बेटा सुनो, नीचे हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। जी काकी माँ, अभी आए। आज मिलन का दिन है। आज आग में चिड़ी खेलने का क्या फायदा? हटो सामने से चारू, मुझे बहुत काम है। क्यों? ऐसे ही चले जाएंगे? आप हमें हल्दी नहीं लगाएंगे? ये गोरा गोरा रंग पसंद नहीं है क्या आपको? आज रात का बेसब्री से इंतजार है हमें। लेकिन हमने तो बताया ही नहीं कि आना कहाँ है। पूछ भी लीजिए कि कहाँ आना है। कहाँ ना है? वहीं जहाँ आपकी प्यारी बेचारी बीवी हमारा सेज सजा रही होगी। उसको लगता है वो विक्रम जी और हमारे लिए सुहागरात का सेज सजा रही है, पर असलियत तो ये है कि वो हम दोनों की सेज होगी, हमारे मिलन की। देखिए ना, सोचते हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। अच्छा जी, तो अब शर्तें रखी जाएंगी? हाँ चारू, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अब तक मैं तुम्हारी हर बात मानता आया हूं, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। सरकार, आप बस हुक्म कीजिए, सब हाजिर है। तो ठीक है, हमारी सारी की सारी फोटोज, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो कुछ भी है, सब मुझे वापस चाहिए। मंजूर। और बताइए? और हमारे डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे सिग्नेचर्स के साथ। और मुझे वादा करो कि तुम विक्रम को हमेशा खुश रखोगी। बस सोचिए, सब हो गया। यहाँ तो हम आपको जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन बस इतना ही मांगा। चलिए, अब हमारी मंजूरी के बदले हमें एक किस्त तो देना बनता है। बताइए, कौन से गाल पे देंगे? इस गाल पे या इस गाल पे? अच्छा सुनो, चंदन का पाउडर और सूखे गुलाब का चूरा डाला है ना इसमें? सब कुछ डाल दिया है दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक विक्रम के लिए है और एक उसकी मिट्टू के लिए। मौसी माँ,
एक मिनट। क्या बात है गुंजन? मैं ये कहना चाहती थी कि मैं जानती हूँ मैं शुरू से शादी को लेकर बहुत खुश नहीं थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि वो सारी कमी, कड़वाहट, कुंदक, जो भी आप उसे कहना चाहें, उस सबकी मैं भरपाई करना चाहती हूँ। सीरियसली, मैंने चारू को सिर्फ और सिर्फ मौसी माँ के लिए माफ किया है ताकि उन्हें थोड़ी सी खुशी मिले। मुझे चारू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो या सिर्फ हमें खुश करने के लिए ऐसा कह रही? नहीं मौसी माँ, आई मीन इट। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मौसी माँ मैं सच कह रही हूँ, और आप बस इस घर की बहू होने के नाते मुझे काम बताइए और मैं उस सारे काम करूंगी और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है, आओ इस तैयारी में हमारी मदद करो। ताई जी हमें भी हल्दी लगवाना है। अच्छा लो। वहाँ दूरी बढ़ती रहे और यहाँ करीबी। हे ईश्वर, बस ऐसा ही बनाए रखना। बस 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 दीदी, हो गया ना विक्रम को उपटन लगाना? हाँ सब हो गया। जाओ बेटा, तुम नहा लो। क्या माइन जी, हम पे हल्दी बिना लगाए चले गए, लेकिन शाम को कहाँ जाओगे? चलो अब पति का उपटन भी मल लो, दोनों को लगाने से ही रूप निखरेगा। लीजिए, हम तो बन गए हैं दुल्हन की माँ, तो दुल्हन के ससुराल वालों का स्वागत भी हम ही करेंगे। दुल्हन की अम्मा, ससुराल का उपटन लगाओ। गुड मॉर्निंग नित्या। मिस गर्ग, आज तो तुमने छुट्टी ली थी ना? हाँ, लेकिन क्या है कि हमारा थोड़ा काम बचा था, तो हमने सोचा कि हम उसे खत्म करके चले जाएंगे। Too much. इसे कहते हैं डेडिकेशन। मिस कर, तुम यहाँ? आज तो उसकी वेडिंग है ना, क्या नाम है उसका? विक्रम भैया की। हाँ भाई। लेकिन आपने ये काम खत्म करने को कहा था ना, बस 2 स्केचेस बाकी हैं जिनके फैब्रिक्स आपको देने हैं। बस ये काम खत्म करके हम चले जाएंगे। हाँ मिस कर्क, अगर तुम यहाँ हो तो एक काम और करके जाओ। मिस कर, जैसे हमें तो कुछ काम आता ही नहीं। नित्या, कम ऑन, हरी, अब अपना रास्ता साफ करो। एक काटा
बहुत चुभने लगा है। Got it ना? एक एक डिटेलिंग पे काम करना और ये सारा काम खत्म करके जा। ओके? जी। विक्रम, आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। भगवान करे कि सब कुछ मंगलमय हो। जीवन पथ पर कोई बाधा, कोई दुख तुम दोनों को कभी ना छुए। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम दोनों की रक्षा करे और मार्गदर्शन दे। आओ चले। 1 मिनट मौसी माँ। दूल्हे राजा बिना तिलक किए, बिना आरती के मंदिर से जाएंगे? हे भगवान, आज मेरे और महक की दूरियां भी मिटा देना। गुंजन बेटा, मयंक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अब मामी जी, मयंक पहले ही हॉल चला गया तैयारी करने के लिए। अच्छा, हमें लगता है हमें अब निकलना चाहिए। जी। गोपाल, गाड़ी निकालो। आई। खाओ। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। हाँ सो तो है। और जब गहने पहन लेगी ना तब 4 चांद लग जाएंगे। काकी माँ, ये सब आपकी वजह से हो पाया। हवेली और मंडप कितना सुंदर सजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी माँ। अरे धन्यवाद किस बात का? हमारे बेटी की शादी हो रही है, हम कोई कमी थोड़ी ना होने देंगे। अरे सुनो, ये कलश और ये सामग्री पंडित जी के यहाँ रख दो जल्दी। हे भगवान, कितना कहा इन लोगों से सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये झालर किसने ऐसे छोड़ दिया? अब क्या कर... अरे ताई जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये देखो ना बेटा। ओहो, अरे ताई जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं कर देता हूं। एक से। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, कहीं चारू का फोन ना हो। अरे भैया हम देखते हैं ना, आप झालर लगाइए। विक्रम, दे दो फोन। हेलो, हाँ हम उनके छोटे भाई बोल रहे हैं। ठीक है, हम भैया को बता देंगे, वो आपको फोन कर लेंगे। ओके भैया, आपके ऑफिस से मिस्टर पांडे का फोन था। ओके। भाई जी को इन्फॉर्म कर देते कि कितने बजे मिलना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।